हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको पास्ट में क्यों चुना था, क्यों आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, क्यों आप लोग दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए थे और क्यों आप लोग दोनों ने एक दूसरे के लिए सपने बुनने शुरू किए थे। और फिर ऐसे क्या हालात हुए कि आप में से कोई एक शायद पीछे हटा, आप में से कोई एक इसीलिए पीछे हटा क्योंकि ऐसे हालात आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए थे कि आपको और कोई चारा ही नजर नहीं आया। तो इन्हीं सब चीजों को डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस वक्त कि क्यों आपके पर्सन ने आपको सेलेक्ट किया था और आपने अपने पर्सन को क्यों सेलेक्ट किया था। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने हमारे व्यूअर्स को किन क्वालिटीज के कारण पसंद किया था, अट्रैक्ट किए थे, उनकी तरफ आगे बढ़ने का सोचा था या उनके साथ रिलेशनशिप्स में आए थे। जो पहला ही कार्ड आया है वो इतना सुंदर कार्ड आया है और वो है एस ऑफ कप्स का। आपके पर्सन ने जिस वक्त, जिस भी क्षण आपके तरफ, आपके ऊपर उन्होंने जब अपनी नजर डाली थी, उनको उसी वक्त आपसे प्यार हो गया था, उसी वक्त इमीडिएटली। अगर आप लोग सामने नहीं थे, अगर आप लोगों ने सिर्फ बातें भी की थी, तो वो आपकी बातों पे ही फिदा हो गए थे। हो सकता है आपके पर्सन ने धीरे धीरे फ्लर्ट करना आपके साथ शुरू किया हो। मे बी आप काफी, आपकी जो ऊर्जा है वो बड़ी लविंग सी उनको लगी होगी। उनको आपसे बात करने में बहुत इजी सा लगा। कोई, आप बहुत बात करने में कोई डिफिकल्ट पर्सन नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आप बातों को घुमाने वाले हैं और बातों को इधर उधर ले जाते हैं। जो सीधी सी बात पूछी वही सीधी सी बात आपको सुनने को मिली। तो जब इस तरीके से उन्होंने आपको बोलते हुए दिखा, उनको बहुत अच्छा लगा। आप उनको काफी डिफरेंट और काफी सच्चे लगे। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप में से कुछ लोग तो अलग अलग रहते हैं, शायद अलग शहर में, अलग स्टेट में या फिर अलग कंट्री में भी। वेरी फ्यू ऑफ यू, लेकिन आप लोग कुछ अलग कंट्री में भी रहते हैं। उन्होंने आपको काफी नॉलेजेबल देखा है और उन्होंने आपको काफी खूबसूरत, फिजिकल ब्यूटी जो है वो भी आपके अंदर में उनको काफी अच्छी दिखी थी। और उनका अट्रैक्शन, उनका रोमांस आपके लिए बढ़ता ही चला गया, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और ये पर्सन, ऐसा लगा उनको कि उन्हें आपसे मिलना चाहिए, उन्हें आपको और खुद को एक मौका देना चाहिए इस रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए, फलने फूलने के लिए, और आपके काफी वो करीब आना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग तो अ, बहुत ही जल्दी, बहुत कम दिनों के अंदर में आप लोग एक कपल की तरह आप लोगों ने अपना रिश्ता जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जिसमें कोई भी सीमा नहीं थी, कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एक दूरी दिख रही है। दूरी किस सेंस में दिख रही है, वो इस सेंस में सिर्फ दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे से फिजिकली उस तरीके से नहीं मिल पाए। हालांकि आपकी इच्छा जरूर हुई होगी, लेकिन ऐसे हालात नहीं बन पाए कि आप लोग उस लिमिट तक जाते या उस स्टेज तक जाते। मन बहुत था, आपके पर्सन का भी था। मुझे ज्यादा यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके ना बहुत तीव्र दिख रही है, पास्ट में बहुत इंटेंसिटी दिख रही है। और उन्होंने आपको कैसा देखा मैं बताऊं, तो उन्होंने आपको देखा, आप नॉलेजेबल तो है ही, साथ ही ये जो वर्ल्ड है, और जब अब तक उन्होंने जितने भी लोग देखे, मेल फीमेल, कलीग्स, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आप में एक सच्चाई दिखी, एक ऐसी सच्चाई जो आपको बाकी लोगों से ऊपर उठाती है। यहाँ पे देखिए लोटस है, लोटस कहाँ होता है, वो कमल के, वो लोटस जो है वो कीचड़ में से ऊपर उसकी जो कली होती है वो निकल के आती है लंबी सी डंडी में। लेकिन काफी, देखिए कीचड़ से उठने में भी ना स्ट्रगल लगता है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें बहुत सारा पेन सहना पड़ता है। तब अपने आप को कीचड़ से ऊपर ये कमल उठाता है और खिलता है वो, खूबसूरती बिखेरता है उसमें। हो सकता है थोड़ी बहुत तो खुशबू भी हो, मैंने कभी सूंघा नहीं है लेकिन खुशबू होती होगी। ऐसा सुंदर तो बहुत लगता है कमल देखने में, या फिर वाटर लिली जो है।
उतना ही सुंदर आपके पर्सन आपको दिखते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लोटस आ चुका है और यहाँ पे बटरफ्लाइज भी आ चुकी है। आपके पर्सन को पता है कि आपका जो लाइफ जर्नी है वो इतना भी इजी नहीं रहा है। आपने शायद बताया होगा कुछ, उतनी डिटेल में चीजें तो आपने नहीं बताई होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपने बताई थी। आपने उनको अपना स्ट्रगल बताया था। आपने ये भी बताया था कि कैसे आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज हुई जो पेनफुल थी, जिसमें बहुत झटका लगा था आपको और आपका बहुत कुछ बिखर गया था। हो सकता है आपने उनसे अपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप के बारे में बताया होगा, या फिर अगर आप में से किन्हीं की कोई मैरिज अगर टूटी होगी, खत्म हुई होगी, अगर आप लोग कभी मैरिड रहे होंगे लेकिन अभी आप लोग डिवोर्स्ड है, या फिर आपके पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं, तो ये चीज भी आपके पर्सन ने देखा और आप उनको पसंद आए। आपने उनमें क्या देखा? तो आपने उनमें एक चीज देखी कि वो जो है वो आपको शायद खुल के नहीं बताते, थोड़ी बातें सीक्रेट्स रखते हैं, लेकिन आपने देखा कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और ये चीज आपको बड़ी अच्छी लगी। आपने ये देखा जितनी दूरी आप लोगों में थी ना, जितना आप लोग बात नहीं कर पाते थे, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन आप लोग दोनों का एक दूसरे के प्रति बढ़ा है। और आपने सोचा कि ये मेरे से इतनी रोमांटिक बातें करने वाला व्यक्ति, ये मेरे साथ फ्लर्ट करने वाला ये जो भी पर्सन है, ये जो इतनी लच्छेदार बातें करता है, तो क्या मुझे इसको एक चांस देना चाहिए? क्योंकि आपके पर्सन ने तो देख लिया कि आपके पास्ट में जो कुछ भी पेनफुल एक्सपीरियंस आपका रहा है, आपको कई बार अपनों ने धोखा दिया होगा, कई बार आपके पार्टनर ने हो सकता है धोखा दिया होगा, या आपने कई रिश्ते चलाने की कोशिश की होगी। बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन शायद वो उतने चल नहीं पाए या आपको उतना रिटर्न नहीं मिला। तो आपके पर्सन ना आपको बहुत इनोसेंट सा देखते थे, और लेकिन साथ में आपको बहुत मजबूत भी मानते थे। और ऐसा लगता था जैसे कि वो देख रहे हैं कि आपने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। आप शायद पहले बहुत ज़्यादा बच्चे जैसे रहते होंगे, लेकिन आपने अपने आप को मैच्योर बनाया, लेकिन ब्यूटीफुली मैच्योर बनाया। आप रूड नहीं हो गए, आप झूठे नहीं हुए, और आप जैसे दुनिया में लोग मक्कारी करते हैं, चालाकी करते हैं, धूर्त हो जाते हैं, तो आप में वो सारी चीज़ें नहीं थी। शायद आपने थोड़ा बताया होगा कि आप योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उन चीज़ों से ना बहुत अट्रैक्टेड हुए थे, और उनको लगता था कि शायद आप जैसा मिलना कोई भी मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारी शाइन और बहुत सारे स्टार्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको एक चमकता हुआ स्टार, तारा देखते थे आपके पर्सन। आपको आपके पर्सन में क्या अच्छा लगता था? आपको आपके पर्सन में ये अच्छा लगता था कि वो आपको पसंद करते थे, और उनका फ्लर्ट करना आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो चीज़ें ना आपको कहीं अंदर तक गुदगुदा के चली जाती थी। आपको पसंद था उनका लच्छेदार बातें करना, उनका आपकी तारीफ करना अगर वो तारीफ करते थे तो ये चीज़ें आपको आपके पर्सन के बारे में बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन एक जो यहाँ पे चीज़ मुझे दिख रही है कि थोड़ी-सी गड़बड़ हुई है कहीं पे, क्योंकि आप दोनों में से किसी ने, या तो हमारे व्यूअर्स ने या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, जिनके लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं, उन्होंने एक्साइटमेंट में आके किसी को बताया। क्योंकि जब ऐसी एनर्जीज़ आती है, वर्ल्ड की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप क्या सोचते हो? मतलब ये कोई छोटी-मोटी बिगिनिंग तो नहीं होती है। ये बिल्कुल एक नए प्रेम का, नई ऊर्जा के साथ, बिल्कुल जैसे आपकी जो भी एज रही होगी उस वक़्त जब आप इस पर्सन से मिले होंगे। हो सकता है 1 साल हुआ हो सकता है आप में से कुछ लोग 1 महीने पहले इस पर्सन से मिले हैं। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं तो जनरल रीडिंग ही कर रही हूँ। तो वो चीज़ आपके पर्सन ने देखा कि अब मुझे किसी से डिस्कस करना चाहिए आउट ऑफ एक्साइटमेंट। या तो आपने किसी से बात कर ली, या फिर आपके पर्सन ने किसी से बात कर लिया। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होनी शुरू हो गई, और आपके पर्सन ये जानते हुए कि आप एक ऐसे पर्सन हो, आप एक ऐसे वॉरियर हो, जो अब जितना भी आपने लाइफ में जो कुछ भी देखा था उसके बाद है, अब आप अपने साथ किसी को बुरा तो नहीं करने देते हैं,
लेकिन खुद भी आप दूसरे के लिए बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जब आप किसी के प्रति अन्याय होते हुए देखते हैं तो आप उसके लिए भी फाइट करते हैं। ऐसा फाइटिंग स्प्री में आपके पर्सन ने आपको देखा। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो लिब्रा हो सकते हैं, वो हो सकते हैं अक्वेरियस, जेमिनाई, वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो इतना आपके पर्सन ने आपको पसंद किया था कि उन्होंने सोचा कि आपके और अपने रिश्ते को एक मौका तो देना चाहिए, क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहते थे। दिक्कत यहाँ पे हो गई, जिससे भी उन्होंने आपके बारे में डिस्कस किया, उनसे ना कुछ अजीब अजीब से बातें सुनने को मिली आपके बारे में। आपके पर्सन को थोड़ा सा वो घबरा गए कि अच्छा, मुझे ही सिर्फ ऐसा पॉजिटिव फील होता था, लेकिन ये लोग तो नेगेटिव बता रहे हैं, ये लोग तो मेरे मन में डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। जिस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन हल्का सा डरे, और उन्होंने, अगर कोई सीरियस रिलेशनशिप में ये जाना चाहते थे, मे बी किसी के पर्सन, अगर जो लोग मिले नहीं थे आप लोग, तो हो सकता है किसी किसी के पर्सन ने, कुछ लोग तो मिले ही होंगे, लेकिन किसी के पर्सन आपकी तरफ आते आते वो रुक गए थे। उनका मन डाउट से भर दिया गया था, और वो उस डाउट के साथ आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि एक तो पहले से ही होता है ना, किसी न्यू पर्सन से मिलने जाओ या उसके साथ मिलने के बाद अगर कोई बहुत अच्छा लगे तो फिर आगे और उसको और सीरियस बनाने की हम लोग सोचते हैं, किसी भी रिश्ते को, किसी भी संबंध को। लेकिन जब ऐसे बोल दिया गया चारों तरफ से, तो थोड़ा वो डाउटफुल हो गए, और मुझे यहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप होते हुए दिख रहा है। ठीक है, चलिए, राशियां तो सारी है यहाँ पे, थोड़ी सी और कार्ड्स हम देख लेते हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूं कि आप लोग दोनों के क्या हालात हैं, तो ये है कि आपके पर्सन जब आपसे अलग हुए, दुखी वो भी थे, परेशान वो भी थे। अच्छा नहीं लग रहा था उनको आपसे अलग होते हुए, लेकिन फिर भी अलग होना पड़ गया। उसमें क्या कर सकते थे कोई भी यहाँ पे, है ना। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि अगर आप लोग दोनों एक हुए तो शायद मुश्किल और हो जाएगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे आपसे अपने आप को अलग करना शुरू किया। मे बी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 है, मे बी कोई किसी की लाइफ में एंटर किया है, कोई थर्ड पर्सन एंटर किया है। वो जो ग्रुप के लोग थे वो तो बिल्कुल अलग है, लेकिन साथ ही यहाँ पे या तो आपके पर्सन की लाइफ में, या फिर हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स की भी लाइफ में कोई पर्सन आ गए होंगे। ठीक है, किसी और को मौका दे दिया गया और आप लोग दोनों का अलगाव हो गया। आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते, और वहां पे वो रिश्ता जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, जो भी सपने थे वो सपने चूर चूर हो गए, और उसके बाद शायद किसी एक ने दूसरे को अप्रोच करने की भी कोशिश की, मिलने की भी कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक जो है हमेशा दूसरे को इग्नोर करता रहा। ठीक है, तो अंत में यही हुआ है कि इस तरीके का जब इग्नोरेंस देखा गया, हो सकता है कि आप फिर धीरे धीरे अपने पर्सन की लाइफ से अलग निकल गए। आप उनको बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन जब आप उनको जितना समझदार समझते थे, जब आपने इस तरीके से उसको बिहेव करते हुए देखा इस पर्सन को, तो आपको लगा कि ये फिर यही तो वही चीजें रिपीट हो रही है जो पहले कार्मिक्स के साथ आपके लाइफ में कई बार ऐसे रिपीट हुए होंगे। तो ये पर्सन को भी क्या आपने समझने में भूल कर दी, आम, कुछ समझने में भूल की, कुछ ऐसे हालात क्रिएट हो गए, दूसरे तीसरे लोगों ने मजा लिया, और हाँ, आप लोग दोनों अलग हो गए। प्रेजेंट के ये हालात हैं कि आप लोग दोनों ही, आप भी और आपके पर्सन भी, अब धीरे धीरे उन सारी चीजों को भूल जाना चाहते हैं जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, और आप लोग दोनों ही अपने अपने लाइफ में, अपने अपने पाथ पे, जो भी आपको लगता है कि जो आपको करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए, और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो इन सब चीजों को भी आप लोग थोड़ा यहाँ पे लगता है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे क्या है कि आप में से कोई एक पर्सन
जो पीछे हटा था ना, उसकी एक वजह किसी किसी का कुछ फैमिली से यहाँ पे रिश्ता नाता दिख रहा है कि फैमिली का ऐसा कुछ फैमिली में खटपट यहाँ पे दिख रही है। आप देखिए, अगर ये आपके फैमिली में है तो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपके फैमिली में लगभग लगभग ठीक सब कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो ये आपकी फैमिली के साइड में कुछ ऐसी चीज हो रही है कि अगर फैमिली को इन्होंने पहले बताया था तो फिर वो ऊर्जा फैमिली की भी हो सकती है कि उन्होंने मना कर दिया था। कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स दोनों ने मना कर दिया हो या फिर माताजी ने या पिताजी ने, किन्हीं एक ने मना कर दिया होगा, ठीक है, और स्ट्रिक्टली मना किया था। कुछ ऐसा इस समय आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और घर पे कुछ प्रॉपर्टी को लेके शायद कुछ हो सकता है, घर के किसी मेंबर ने दूसरे मेंबर को कुछ पैसे उधार दिए हो उस चीज को लेके, या आपस में ही आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि घर में जो बड़े हैं वो उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और जिस चीज के पर्सन ने आपके बारे में अगर बात की थी और अभी फिर से अगर आपका टॉपिक उठाया गया है अपनी फैमिली में, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, तो वहां पे फिर से एक ऐसी चीजें आपके पर्सन को बोली जाती हैं कि तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो, हमने तो मना कर दिया था, लेकिन तुम अभी भी उसी का रोना गाना बार बार गा रहे हो, फिर से उसी का नाम ले रहे हो, लेकिन हमारे तरफ से तो पहले भी ना थी और अभी भी ना ही रहेगी। ऐसा आपके पर्सन को बोला जा रहा है। इस चीज के कारण आपके पर्सन ना तो ठीक से समझ पा रहे हैं कि उनको आपके साथ अपने रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, और हाँ, अगर मान लीजिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में थी भी, तो कुछ उनके साथ भी चीजें जरूर गड़बड़ हुई हैं। आपके पर्सन के जो ड्रीम्स थे उस थर्ड पार्टी के साथ में, वो ड्रीम्स खत्म हो गए, वो आगे अब वहां पे आगे नहीं जाना चाहते हैं। किन्हीं के लिए ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके जो पर्सन है किसी और के साथ अगर मैरिड है, तो उनके साथ भी मैं कहूंगी काफी सारे झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो भी इनका पार्टनर है जिसके साथ वो मैरिड है, तो उस स्पाउस के साथ भी और उसकी फैमिली और आपके पर्सन की फैमिली, इन सब लोगों के बीच में भी बहुत सारे झंझट हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितनी डार्क सी सिचुएशन है यहाँ पे। बहुत इंटेंस परिस्थिति है और बहुत उलझी हुई परिस्थिति है। उलझन भी दिखाता है, मनी लॉस को दिखाता है, प्रॉपर्टी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हो सकता है बंटवारे को लेके या कोई अपना हिस्सा मांग रहा हो, ऐसी चीजें हो सकती है। नहीं तो फिर मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम को दिखा रहा है ये कार्ड। तो ये अगर आपके साइड से है तो आप इसको अपनी एनर्जी मान लीजिए, अगर आपके पर्सन की साइड से है तो आप वो चीज भी मान सकते हैं। मैं एक चीज जरूर कहूंगी, आप लोग मिले हैं, आप लोगों की बात हुई है, आप लोगों का जैसा भी पहले रिश्ता रहा है वो रिश्ता ना बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर, बहुत प्योर, बहुत खूबसूरत था। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि शुरू से ही धोखे वाली एनर्जी थी आपके लिए। कुछ चीजें एकदम से ना हो जाती है, शायद लिखा होता है वो होना, और उसको रोका नहीं जा सकता है। तो आप लोगों का मिलना भी इतनी तेजी से हुआ है, इतने फ्लो के साथ हुआ है, आप लोग इतनी जल्दी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं। किन्हीं के लिए देखिए ये रिश्ता कार्मिक भी हो सकता है। ओके, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे सोलमेट्स की एनर्जी होंगी और आप लोग आगे जाके हमेशा साथ ही रहोगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। जितनी मुझे एनर्जीज आ रही है मैं बस उस बेसिस पे कह रही हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि शुरू से ही आपके पर्सन आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये जो छली दुनिया है, ये जो ठग करते हैं आजकल की दुनिया में लोग, आप उसमें से बहुत डिफरेंट थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट। कभी आपने कोई ड्रेस अगर पहनी थी, कोई पर्पल कलर की, पिंक कलर की या मजेंटा कलर की कोई ड्रेस या रेड कलर की ड्रेस, तो वो उसमें अगर कोई स्लिट था हल्का सा, तो आप में जो उसमें से जो आपकी हल्की सी स्किन दिखती थी, जैसे लेग्स में होते हैं ना स्लिट्स होते हैं थोड़े से, तो वो ड्रेस आपके पर्सन काफी याद करते कि आप कितने अच्छे और कितने ज्यादा सेंशुअल उसमें दिखते थे। ओके, इस कार्ड को मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि अभी प्रेजेंट में ये कार्ड क्यों आया है। एक तो ये है कि आपके पर्सन को इस वक्त एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है
जिसके साथ वो अपनी फिजिकल नीड पूरी कर सके, और आपकी तरफ बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टेड है, फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके पर्सन। ऑलराइट, हाँ, यहाँ पे भी जस्टिस और ये कार्ड, तो मैं आपके लिए ही कहूंगी कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ शायद कुछ ऐसे मोमेंट्स बिताना चाहते हैं जो वो पहले बिताना चाहते थे, लेकिन वो नहीं, शायद कुछ लोगों के लिए ये जो उनकी इच्छा है, आप दोनों की जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई थी। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको उन्हीं सारी इच्छाओं के लिए याद रखते हैं, याद कर रहे हैं। खास करके मैं ये कहूंगी कि ये एक कार्मिक सिचुएशन है, आप लोग, आपके और आपके पर्सन के बीच में, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो जिन लोगों को भी मान लीजिए उनके लाइफ पार्टनर को या फिर आपके पर्सन के पेरेंट्स को, या अगर आपके पर्सन की लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स को पता चल चुका है तो फिर ये बहुत बड़ा झगड़े का विषय बन चुका है। जिससे ये चीज मैच करे, आप लोग प्लीज वही चीज लीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये जो समय अभी चल रहा है, बॉटम में स्ट्रेंथ का कार्ड है, उनको ऐसा फील होता है कि ये जो अभी का समय चल रहा है, ये अभी का समय में किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ना तो आपके पर्सन को आपके ऊपर विश्वास है कंप्लीटली फुली, उनको भी ऐसा लगता है कि ये एक मोमेंटरी अट्रैक्शन है क्या, या सिर्फ उनको आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन है इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या चूंकि उनके लाइफ में उनके प्रेजेंट पार्टनर के साथ चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं इसीलिए वो आपकी तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, उनको आपका एडिक्शन है। या फिर आप लोग, कुछ लोग अगर रहे हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से, आपने अपना रिश्ता निभाया है, या कुछ लोग अगर आप लोग इस तरीके से अपना रिश्ता निभा रहे हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये पर्सन आपके साथ है, वो एडिक्शन के कारण ही इस पर्सन को आपके आपके लिए एडिक्शन है। ठीक है, दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू। और ये एक बड़ा डिसीजन आपकी तरफ लेने का समय नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। इसके लिए समय का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है इसका मतलब है कि लगभग लगभग 1 साल का समय यहाँ पे हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब जब तक सब कुछ सेटल होगा, कम से कम लगता है यहाँ पे 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है, उसके बाद ही ये कुछ आपके बारे में सोच सकते हैं। आपके पर्सन को ये पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो ये जानते हुए कि अगर ये किसी और के साथ कमिटेड है तो आप इनकी लाइफ में कभी भी नहीं आओगे, क्योंकि आपकी जो स्वॉर्ड है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो बुद्धि है, वो कभी भी आपको किसी पर्सन के साथ गलत नहीं करने देगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है अभी अपने पर्सन की तरफ से आपने भी उससे नहीं मिलना या बात नहीं करना, या फिर हल्का फुल्का हल्की फुल्की बातचीत हुई, इतना ही करना आपने ठीक समझा है। कोई प्रॉपर रिलेशनशिप में कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ है, तो ऐसा सोच के कि आप क्यों ऐसा कोई गलत कार्य का जो बोझ है आप अपने ऊपर लें कि आपके दो लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी मुझे लग रही है। पर फिर से मैं कहूंगी, क्योंकि मून की एनर्जी आई है तो कुछ चीजें आपके पर्सन को पता चल रही है, कुछ चीजें आपके पर्सन को उन लोगों के बारे में पता चल रही हैं जो पहले आप लोग दोनों के बीच में आए थे। ठीक है, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। कुछ आपके पर्सन को सॉरी, अपनी फैमिली के बारे में पता चल रही है कि उनको लगता था कि मेरी फैमिली मुझे समझेगी, या मेरी फैमिली, मेरा परिवार मेरे लिए जो भी सोचेगा वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा, एंड दे विल सपोर्ट योर पर्सन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि कुछ झगड़े भी हो रहे हैं। जैसे जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, अगर आप उनसे बात करो वो अच्छे से आराम से बात सुनते हैं, अपने बच्चों की बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मुझे ज्यादा डोमिनेटिंग लोग नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के फैमिली में।
इसी वजह से आपके पर्सन कोई स्टेप अभी तक उन्होंने नहीं लिया है, कोई बड़ा स्टेप, कोई कमिटमेंट उन्होंने आपको नहीं दिया है, या अगर आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो ये एक समय के बदलने का वेट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल शब्द में बोलूं तो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और तभी सही समय पे ही चोट करना, वार करना ठीक रहता है, तभी पता चलता है कि वो काम होगा। अभी तो अगर ये किसी और के साथ भी मैरिड है तो वैसे भी काफी प्रॉब्लम वहां पे चल रही है। हिम्मत की जरूरत पड़ेगी आपके पर्सन को भी और आपको भी फिर से एक दूसरे के साथ आने के लिए। वो हिम्मत ये पर्सन जुटा सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया तो मैं उस कार्ड को इग्नोर तो नहीं कर सकती हूँ। तो उनको लगता है कि आएगा जब वो समय, तब देखेंगे, तब फिर से अपनी बात फैमिली के सामने रखेंगे और आपका और उनका रिश्ता फ्लरिश करेगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अभी के लिए तो ये खुद ही अपनी लाइफ में इतने ज्यादा अकेले हैं, जैसे आपने भी उनको छोड़ दिया, और इनको ऐसा लगता होगा कि क्या सच में आपने कभी उनको प्यार भी किया था, या अभी आप उनको मिस करते हो क्या। ये पर्सन डाउट में है, लेकिन इस पर्सन को ये समझना चाहिए कि ये डाउट उनको करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये आपसे अलग हुए थे, और अगर ये आपको अभी भी अपनी लाइफ में पाने के लिए वो संघर्ष नहीं करते हैं, वो आपको दिखाते नहीं है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं, तो क्यों आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने दोगे। लॉजिकल है तो अकेले बैठ के आंसू बहा रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फैमिली भी नहीं समझती है, आपने भी नहीं समझा है, तो मैं अब क्या करूं। यहाँ पे देखिए सेपरेशन की एनर्जी है कि बंधन तो है सब पर्सन के ऊपर, मतलब मुश्किलें तो है, उतनी ऐसी भी नहीं है कि हिम्मत करे तो ये एक झटका दे और सारे बंधन टूट जाएंगे, ऐसे वाले बंधन है। ठीक है, इसका मतलब है कि कमी, अगर ये आप लोग आपके साथ एक होना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो इसका मतलब है और स्ट्रेंथ चाहिए और वो और एफर्ट चाहिए। उसके लिए ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग सही समय का वेट कर रहा है, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये डिवाइन की तरफ से नहीं आया है, ये मैं आपके पर्सन की थिंकिंग देख रही हूँ। अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन करती यूनिवर्स से कि यूनिवर्स प्लीज बताइए कि आगे क्या होने वाला है, तब ये कार्ड आता, तो मैं कहती कि एक सही समय पे सब कुछ होगा। यहाँ पे है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि सही समय पे ही सब कुछ यहाँ पे होगा, और बॉटम में यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। चाहे कार्मिक हो, चाहे आप लोगों का एक होना लिखा हो, आप लोगों की शादी होनी लिखी हो, या यहाँ से आप लोग 6 महीने से साल भर के अंदर में अगर आप लोग मिलते हैं और कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हैं, सीरियसली लेते हैं दोनों एक दूसरे को, तो भी मैं यही कहूंगी कि पास्ट बर्थ का ही कनेक्शन है, उसी समय का आप लोग जोड़ा बना के आए हो, और ये चीजें आप लोग दोनों के बीच में होनी ही थी। ये जो चारों तरफ लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये भी कार्मिक है। आपके पर्सन को भी बहुत सारे लेसन सीखने हैं, आपने सीख लिया है, ये रही आपकी एनर्जी, आप तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। बटरफ्लाइज वहां पे भी थी, बटरफ्लाइज यहाँ पे भी है, तो आप तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आपको जो डिवाइन बनाना चाहते थे, आप ऑलमोस्ट वैसे बन चुके हो। ठीक है, परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, जितना आप अपने आप को चेंज कर सकते थे हमारे व्यूअर्स, अपनी फेमिनिन एनर्जीज को आपने बहुत बैलेंस किया हुआ है। प्रॉब्लम है अब आपके पर्सन और उनकी जो कार्मिक साइकिल उनके पर्सनल लाइफ में भी चल रही है, उसको ट्रांसफॉर्म होने की, और उसके बाद से ही चीजें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी। अगर मैं ऐसा देखूं, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके पर्सन के लाइफ में बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आंखें मूंदी हुई थी। और ये मैं कहूंगी कि हमारे कुछ व्यूअर्स भी ऐसे हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे कार्मिक लेसन्स आपको मिले हैं, घर से मिले हैं, दोस्तों से मिले हैं, प्यार में मिला है, और शादी में किन्हीं किन्हीं को मिली है, पर आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के बाहर निकले हो। ठीक है, कैटरपिलर से आप बटरफ्लाई बन गए हो। आपके पर्सन अभी कैटरपिलर थे पहले, उसके बाद वो प्यूपा में अभी है, प्यूपा में अभी है, अंदर अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन उतना मुझे विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये चीज भी हो सकती है कि आप लोग दोनों को अलग करने के लिए
कुछ ऐसे लोग हैं, किसी तरीके का ग्रीड, किसी तरीके का लालच भी यहाँ पे, किसी तरीके की उल्टी सीधी चीजें भी हो सकता है फैमिली की तरफ से यहाँ पे कुछ क्रिएट की जा रही होंगी ताकि ये जो पर्सन है ये उनके बस में रहे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं तो यही कहूंगी कि आप आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। आपके पर्सन और आपके बीच में अच्छा एक दूसरे की तरफ लगना ना लगना, वो अगर उसको साइड कर दे तो ये सब कुछ लिखा हुआ था, आप लोग दोनों का मिलना आप लोग दोनों की किस्मत में लिखा हुआ था। और इतना जो तीव्रता के साथ, इतनी इंटेंसिटी के साथ आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, खिंचे थे, कोई किसी को नहीं रोक पाया। ये जानते हुए भी कि कोई एक है किसी रिलेशनशिप में, लेकिन दोनों में से कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। तो इसी कारण से, क्योंकि पास्ट बर्थ से आप लोगों का कनेक्शन ये रहा है। अब ये कनेक्शन आगे कैसा जाएगा ये तो देखिए, आप लोग इतने सारे लोग देखते हैं, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिजल्ट्स लेके आएगा। ओके, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।